Stadium, the latest venue, hosts one of the biggest rivalries in the game. It's India versus Pakistan. It is a near sellout. It is the first game from Group 2. Toss was won by Babar Azam, and he immediately said, "We will have a bowl." Babar Azam winning the toss straight away, will have a bowl. This is going to be important. These first 6 overs, as they have been in the IPL, about दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। यह समय चल रहा है T20 वर्ल्ड कप 2021 का। जो लोग बाद में इस वीडियो को देखेंगे उनको याद रहना चाहिए कि हम 2021 के वर्ल्ड कप के टाइम में इस ब्लॉग को बना रहे हैं, और खास करके यह संदेश मैं आज आपको देने से पहले यह कहना चाह रहा हूं कि इंडिया की टीम को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और हर कोई चाहता, भले ही क्रिकेट पसंद हो या ना हो, हर कोई चाहता कि इंडिया जीते। आज मैं प्रभु का सेवक होने के नाते मैं भी चाहता हूं कि आपके आध्यात्मिक युद्ध में, लड़ाई में आप जीतो, एक विश्वासी की जीत हो। और आज मैं यहाँ पर भारत की यह जर्सी पहनकर यहाँ पर खड़ा हूँ, और यह जो वस्त्र है, ये कपड़े जो मैं पहने हैं, भारत को सपोर्ट करने का चिन्ह है, क्योंकि मुझे मेरे देश से प्यार है। मेरा भारत महान है, था और रहेगा। केवल इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐतिहासिक बातें हैं, बहुत सारी चीज़ों से यह महान बनता है, लेकिन यह महान आने वाले दिनों में बनेगा केवल आपके और मेरे जीवन के द्वारा। जो हम विश्वासी हैं, इस देश को यीशु के लहू से शुद्ध करके धोकर इसको हम महान बनाएं। आज क्योंकि मैं इस जर्सी में यहाँ पर हूँ, इस कपड़े पर मैं यहाँ पर हूँ, इस वस्त्र पर यहाँ पर हूँ, तो जाहिर है कि वस्त्र पर आज खुदा के कलाम से कुछ बात मेरे जहन में थी, तो मुझे लगा कि मैं इसको आपके साथ शेयर करूं, आपके साथ बातचीत करूं। हम वो विश्वासी नहीं रहे कि केवल सैटरडे या संडे, शनिवार और रविवार को खुदा के कलाम को सुनते, और जब प्रभु मुझसे बात कर रहा तो मुझे लगा कि यह उचित समय होता कई बार कि हम खुदा के कलाम से बातचीत करें। और यदि कोई सामने हो और कैमरा सामने हो, तो इस वक्त पास्टर क्लेरा सामने है, और मुझे लगा कि चलो शूट कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, और हम इस ब्लॉग को बना रहे हैं। वस्त्र बहुत चीज़ों को बयां करते हैं। आज मैंने ये वस्त्र पहना तो आप तुरंत समझ गए कि क्रिकेट वाला वस्त्र है, और क्रिकेट चल रहा है, क्रिकेट की टूर्नामेंट चल रही है, पूरा वातावरण जोश से भरा हुआ है T20 वर्ल्ड कप की वजह से। और मैं वस्त्र पर यह आपको एनकरेज करना चाह रहा हूं कि वस्त्र बहुत सारे चीज़ों को बयां करते हैं। यदि इन दिनों में कोविड-19 यदि आप देखें, तो इस ज़माने में यदि आप देखें, कोई डॉक्टर को पहचानना है तो उसके वस्त्र होते हैं जिससे आप पहचान लेते हैं कि डॉक्टर है। नर्स को पहचानना है तो नर्स वाले वस्त्र वो पहनती है, और जिसको वस्त्र को देखते ही, कपड़े को देखकर पहचान लेते हैं कि नर्स है। इंजीनियरों के भी एक वस्त्र होते हैं, हेलमेट होती है बकायदा, उसको देखकर हम समझ जाते हैं कि ये इंजीनियर है, ये मैकेनिक है। मेरे भाई, मेरी बहन, यदि पुलिस वाला खड़ा है तो हम पहचान लेते हैं, उसने तो कभी बोला नहीं कि वो पुलिस वाला है, लेकिन वस्त्र बयां कर देते हैं, बोल देते हैं कि ये पुलिस वाला है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का एक अलग यूनिफॉर्म, उसकी एक शान, उसका एक अलग गर्व, एक अलग घमंड, और होना भी चाहिए, क्योंकि देश की सुरक्षा के लिए वो वस्त्र पहने जाते हैं। और कई बार पास्टरों के भी वस्त्र आपको देखने को मिलेंगे, और जो रोब जो पहना जाता है, तो वो बयान करता है कि यह व्यक्ति पास्टर है। मौलवी के वस्त्र, पंडितों के वस्त्र, हर प्रकार के वस्त्र हैं। तो आज मैं वस्त्र पर आपके साथ बात करना चाह रहा हूं। इसी वजह से जर्सी, हालांकि मैं थोड़ा सा प्रार्थना करने के लिए वॉक पर निकला, मैंने कहा थोड़ी सी दौड़ लगाई जाए। बहुत महीनों के बाद मैं बाहर निकला, और मुझे लगा कि थोड़ी सी दौड़, थोड़ी सी सेहत बनानी भी जरूरी है। तो मैंने आज ये जर्सी मैंने पहनी, तो मुझे लगा चलो इस वस्त्र पर, जैसे मैंने इसको पहना, तो इस रात के वक्त पर मैं इसको शूट कर रहा हूँ 8:30 बजे, और अभी मैं दौड़ कर आया हूँ। और मुझे लगा कि चलो यार, वस्त्र जब पहने ही लिए हैं तो वस्त्र पर खुदा क्या कहता है, खुदा का कलाम क्या कहता है, उस पर बात छड़ी जाए। तो मेरे सामने एक ही अध्याय आया, मत्ती उसका 22वां अध्याय। हालांकि लूका 24 भी इस बात को बयां करता, लेकिन जो मुद्दा मुझे बोलना है वो लूका 24 में नजर नहीं आ रहा, लेकिन मत्ती 22वां अध्याय में एक कहानी आप देखोगे। लिखा है कि यीशु ने उनसे दृष्टांतों में कहने लगे बात की, और कहा कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और अपने दासों को भेजा। मुझे तो इंतजार रहेगा मेरे पुत्र का विवाह, अर्पित का विवाह कब होगा, और हम भोज देंगे और हम आपको निमंत्रण देंगे, और उसमें से कौन आएगा कौन नहीं आएगा मुझे कुछ नहीं मालूम। लेकिन राजा ने पुत्र का विवाह किया और अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए। निमंत्रित, सबको नहीं बुलाया। हाँ, सुनिए ध्यान से,
सबको नहीं होता विवाह का बोझ, बर्थडे पार्टी सबके लिए नहीं होती। जिनको हम बुलाना चाहते हैं, जिनको हम शायद जानते हैं, पहचानते हैं और हमें लगता है कि ये व्यक्ति आना चाहिए, उसको हम निमंत्रण देते हैं और विवाह के भोज को बुलाया गया, लेकिन लिखा है उन्होंने आना न चाहा। एक ऐसा ही व्लॉग बना था, चर्च शुरू हो रहा है, एक ऐसा ही व्लॉग बना था कि कोविड-19 के बाद चर्च की शुरुआत हो रही, हम प्रार्थना में थे और हमने बिल्कुल ऐसा ही वीडियो बनाया और मुझे खुशी है बहुत सारे लोग बाहर आए। उसी हफ्ते में, पहले हफ्ते में मेरे ख्याल से, यदि पास्टर क्लेरा आप मुझे शूट करिए यदि मैं गलत नहीं हो, तो हमने उस हफ्ते में 1200 से 1500 लोगों को फेलोशिप दी। चर्च क्योंकि छोटा है, 200 से ज्यादा लोग बैठ नहीं सकते और हम भीड़ भी 200 पूरी कैपेसिटी में रख नहीं सकते, फिर भी हमने अलग अलग सर्विसेज में 1200 से 1500 भिन्न भिन्न लोगों को हमने सर्विस दी। और मैं खुश हूं कि कई लोग उसमें आए, लेकिन कई लोग नहीं भी आए, लेकिन कुछ लोगों के आने की वजह अलग अलग हो सकती है। और यहां पर भी जिनको निमंत्रण दिया गया था उन्होंने आने से इनकार कर दिया, उन्होंने आना न चाहा। भैया सुनिए, उन्होंने आना ना चाहा, उनकी इच्छा ही नहीं थी। Where there's a will, there is a way। जहां पर चाह है वहां पर रहा है। आपको नौकरी जानी है बराबर चले जाते, मॉल जाना बराबर चले जाते, शॉपिंग करनी, होटल जाना बराबर चले जाते। इन लोगों ने भोजन में आना न चाहा, विवाह के भोज में उनको आने की इच्छा नहीं थी। फिर उसने अपने दासों को यह कहकर भेजा, फिर से भेजा और कहा कि निमंत्रण लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर सका हूं, मेरे बैल और पशु मारे गए, सब कुछ तैयार है। मेरे भाई मेरी बहन, आपके लिए बलिदान का मेमना यीशु मसीह उस क्रूस पर मारा जा चुका है। आप इस बात को गंभीरता से ले, और जो गंभीरता से ले रहे हैं मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके अंदर एक अलग ही ऊर्जा, अलग ही शक्ति, एक अलग ही पावर वो महसूस कर रहे हैं। Those who understand the power of the blood of the lamb, I believe they cannot keep quiet। वो चुप नहीं बैठ सकते हैं। और ऐसे भी लोग थे जिनको मालूम कि मेमना मर चुका, यीशु मेरे पापों के लिए मरा, फिर भी आना न चाहा। चर्च वो जगह है जहां पर मेमना का लहू लगा हुआ है और वो आपके लिए है, वो विश्वासियों के लिए है, वो गैर मसीहों के लिए है। चाहे आप किसी भी जात के हो, यदि आप यीशु को जानते हो, चर्च में आने का आमंत्रण आपको मिला, व्हाट्सएप मिला, एडवर्टाइजमेंट मिली, पास्टर्स और लीडर्स और दासों ने फोन किया था जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, उन्होंने आपसे कहा था, लेकिन कई लोगों ने आना न चाहा। और फिर राजा ने फिर से कहा कि भैया मेमना मरा है, यीशु मसीह मरा है, क्रूस पर उसने जान दी है आपके और मेरे लिए, और तुम आओ। उसने आपके लिए वो जो क्रूस है, सूली है, उसकी दर्दनाक मौत सहन की है। और राजा ने कहा कि मेमना मारा जा चुका है और लिखा है कि सब कुछ तैयार है, भोज में आओ, भोज में आओ। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, लिखा है कि उनमें से परंतु वे अपेक्षा करके चले गए। कुछ लोग कह रहे क्या बार बार चर्च है, क्या बार बार मीटिंग, क्या इन लोगों के साथ बैठना, ये लोग हमें मालूम है ये अंदर से अलग, यहाँ से वहाँ, ये वो। मेरे भाई मेरी बहन, कुछ भी हो, हम यहाँ पर केवल खुदा की सेविकाई करने के लिए खड़े। और लिखा कि परंतु वे अपेक्षा कर चले गए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। सबके पास व्यापार को जाने के लिए टाइम, खेती को जाने के लिए टाइम, बच्चों के लिए टाइम, ट्यूशन के लिए टाइम, कॉलेज के लिए टाइम, ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए टाइम, ऑनलाइन स्कूल के लिए टाइम, सब चीज के लिए टाइम, खाना बनाने के लिए टाइम, लेकिन टाइम ही नहीं है भोज के लिए, चर्च के लिए, जहां मेमना मारा जा चुका। कहानी यहां से शुरू हो रही। और मेरे भाई मेरी बहन, ये मेरा मुद्दा नहीं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि पार्श्वभूमि आप समझ लें। और लिखा है कि ध्यान से सुनेगा, अन्य लोगों ने जो बचे रहे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और कुछ लोगों ने मार डाला। आज मुझे दुख होता, कई लोग सेवकों का अनादर करते। चर्च तो नहीं आना, चर्च को छोड़ भी दिए, लेकिन अनादर करके, अनादर। भैया चर्च छोड़ना या किसी और चर्च को जाना, मैं तो कहता कि दुनिया में एक ही चर्च होता तो क्या करते, दुनिया में एक ही पास्टर होता तो क्या करते। मेरे भाई मेरी बहन, हम चले जाते इस चर्च को क्योंकि ये वाला चर्च पसंद नहीं आया, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अनादर सेवक जो भी है उसका न्याय करने का हक केवल उस खुदा को है, उस प्रभु को है, आपको किसी को नहीं। और मेरे भाई मेरी बहन, इन लोगों ने सेवकों का अनादर किया और लिखा तब राजा को क्रोध आया। ओह माय गॉड इज अ गॉड ऑफ जजमेंट। आई एम सो एक्साइटेड। सेविकाई करने के लिए मुझे तो इस बात से बड़ी ऊर्जा मिलती है कि जिस खुदा की सेविकाई करता वो जजमेंट, न्याय करता है। तो हमें ये लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं लोगों के साथ, क्योंकि युद्ध तो लहू और मांस के साथ तो
तो है ही नहीं, हमारा युद्ध शैतान के साथ है। और रही बात सेवकों के अनादर की, प्रभु उसका बदला जरूर लेता है। लिखा है तब राजा का क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों को नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। पता नहीं कितने घर फूंक दिए जाएंगे, पता नहीं कितने लोगों का विनाश हो जाएगा। वैसे नरक में जाओगे वो अलग, लेकिन पृथ्वी पर रहते हुए बहुत सारी चीजें आपको लगेगा कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे भाई मेरी बहन वो न्यायाधीश करने न्याय जरूर करेगा, अन्याय नहीं करेगा। और लिखा है फिर तब उसने अपने दासों से कहा विवाह का भोज तो तैयार है परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। जो नहीं आता, इसका मतलब मालूम खुदा की नजर में क्या है, वो व्यक्ति ही योग्य नहीं है। तो सेवकों पास्टरों में आपको उत्तेजन देना चाहूंगा इस ब्लॉग के द्वारा, आप लोग दुखी मत होइए, आप लोग निश्चिंत रहिए, क्योंकि शायद वो लोग योग्य नहीं है इसके लिए चर्च से चले गए, योग्य नहीं है इसके लिए उन्होंने चर्च को छोड़ दिया, या योग्य नहीं है चर्च में होने के बावजूद चर्च में आना नहीं चाह रहे, दे आर नॉट वर्दी, वो योग्य नहीं है। ये मेरी भाषा नहीं, ये बाइबल की बात है। यीशु मसीह खुद इस दृष्टांत को कह रहे हैं और लिखा कि इसलिए चौराहे पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लो। मुझे बताना है कि 1200 से 1500 ऐसे लोगों को हमने सर्विस दी जो टोटली न्यू, मैं उनको जानता ही नहीं था। एक एक चेहरे देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। 2.25 सालों में कोविड-19 के बावजूद जहां चर्च बंद है, इतने लोग यीशु मसीह को जान रहे। लिखा है अब कहानी शुरू हो रही है, इसलिए चौराहे पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले क्या जितने मिले सबको इकट्ठा किया, विवाह का घर अतिथियों से भर गया। प्रभु का मंदिर कभी खाली नहीं रहता। ओ कितने बीमारी से भरे हुए, कितने शराबी, कितने गलत काम से। मैं इसी शनिवार को जब प्रार्थना कर रहा था, नॉर्मल दिखने वाले लोग जब मुझे प्रभु की आत्मा ने बताया कि उनके ऊपर हाथ रख, और मैं जैसे ही हाथ रखा आधा सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, नॉर्मल दिखने वाले लोग विचलित होने लगे और उनके अंदर शैतानी रूहें थी, शैतानी आत्माएं थी, दुष्ट आत्माएं थी, वो उभर कर सामने आने लगी। कुछ लोगों को मैं प्रार्थना करने लगा तो कुछ किसने खिला दिया मालूम नहीं, लेकिन उल्टी करने लगे, वॉमिटिंग करने लगे। एंड आई वाज प्रेइंग विद द पावर। ऐसे 5-6 लोग इकट्ठे सामने मैंने बुलाए और मैंने कहा अब आई एम गोइंग टू प्रे। नॉर्मल नजर आ रहे थे, लेकिन मैंने कहा इनको सामने बुलाओ, और 5-6 लोग सामने खड़े रहे और सबके लिए जब प्रार्थना शुरू की सबको सेम प्रॉब्लम। वीडियो है, आप पता नहीं कभी दिखा तो हम उसको जरूर दिखाएंगे। मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, गॉड्स पावर इज मूविंग, गॉड इज टचिंग हिज पीपल। कोई कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन चर्च में जो आता है प्रभु उसको छुटकारा जरूर देता है, और प्रभु ने ऐसे लोगों को छुआ। और लिखा है अब भोज के लिए चौराहे के यहां वहां के लोग आए। तो भोज के लिए जिनको बुलाए या तो वो आए या तो चौराहे के लोग आए, लेकिन एक नियम सुन लीजिए, उसी पर मैं बात करना चाह रहा हूं। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया, ओह माय गॉड, हालेलुया, चर्च इज द प्लेस जहां पर हमारा राजाओं का राजा लोगों को, विश्वासियों को मिलने के लिए आता ही है। जहां 2 या 3 मेरे नाम में जमा हो जाए वहां पर मैं जरूर आऊंगा। मेरे भाई मेरी बहन, यही तो खासियत है चर्च की। जब आप चर्च में आते, राजा स्वर्ग में नहीं होता, राजा पृथ्वी पर आता और पृथ्वी को ही स्वर्ग बना डालता। और लिखा कि राजा अतिथियों को देखने के लिए भीतर आया। वहां एक मनुष्य को देखा, ध्यान से सुनिए, एक मनुष्य को देखा। भोज में आए हो, शादी में आए हो, आप विवाह के भोज के लिए चर्च में आए हो, मेमना कर चुका, यीशु मसीह मारा जा चुका, लेकिन सुनिए, एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था, जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। मेरे भाई मेरी बहन, ये वस्त्र मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल में आपको घर भेज देंगे, ऑफिस में आपको काम पर नहीं आने देंगे, आपको फौज में आपको इधर वस्त्र नहीं पहनोगे, ड्यूटी करने नहीं देंगे। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, वस्त्र बहुत जरूरी है। यदि आप चर्च में आ रहे हो, आप प्रभु के पास आ रहे हो, आप विवाह के भोज के लिए आ रहे हो, मेमना कट चुका है, यदि वहां पर आप आ रहे हो तो ये वस्त्र जरूरी है। खैर लिखा है मेरे भाई मेरी बहन, बाइबल में कुछ वस्त्र मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, और आज मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। यशायाह उसका 61 अध्याय की 10वीं आयत में लिखा, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन होगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए हैं। उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए। चर्च में आए हो, वस्त्र जरूरी है। और कौन सा वस्त्र वो देना चाह रहा है, कौन सा वस्त्र पहनाना चाहता है? आज मैंने इंडिया वाला वस्त्र पहना है, इंडिया की क्रिकेट की जर्सी मैंने पहनी हुई है, लेकिन चर्च में जब आ रहे हो एक वस्त्र होना जरूरी है, और वो वस्त्र है उद्धार का वस्त्र। जब यीशु जक्कई के घर में गए तो उसने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया। He want to
give you salvation. वो आपको उद्धार का वस्त्र देना चाहता। चर्च में यदि आ रहे, उद्धार ही नहीं चाहिए, बाकी चंगाई चाहिए, बाकी आशीष चाहिए, बाकी शांति सुकून सब कुछ छुटकारा सब कुछ चाहिए, दुष्ट आत्मा छुटकारा चाहिए मेरे भाई मेरी बहन, लेकिन उद्धार नहीं चाहिए तो ये सब कुछ व्यर्थ है। ये बाकी की सारी चीजें मिल जाएंगी। पहले परमेश्वर के राज्य को खोजो, उद्धार का वस्त्र यदि आप पहनोगे तो बाकी की चीजें आपको जरूर मिलेगी। उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चद्दर ओढ़ाई है। ऐसे ओढ़ाई है धर्म की चद्दर। आप क्या धर्मी हो? क्या बाइबल पढ़ रहे? क्या आप प्रार्थना कर रहे? क्या आप उपवास कर रहे? क्या आप दशमांश दे रहे? क्या रेगुलरली आप प्रभु में के चर्च मंदिर में क्यों आना? भैया ऑफरिंग डालने के लिए आ रहे हैं, इससे हमारी आर्थिक हालत ठीक रहेगी। भैया दशमांश डालने के लिए आ रहे हैं। हम जब प्रभु के मंदिर में आते तो केवल वचन को नहीं सुनते, वी वांट टू गिव आवर ऑफरिंग, क्योंकि हमें उससे हमारी आर्थिक जो हमारी हालत है घर की वो सुधरेगी। मेरे भाई मेरी बहन, क्या आप प्रभु के काम के लिए आप जब आपको कहा जाता आप खड़े रहते कि हाँ पास्टर मेरा डोनेशन तैयार, हाँ मैं बिल्कुल देना चाह रहा हूं, आई वांट टू सो इन द किंगडम ऑफ द गॉड, क्योंकि लिखा जहां तेरा धन वहां तेरा मन। यदि धन आपका चर्च में है, मन वहीं लगा रहेगा। धर्म की चद्दर, आप लोगों के सेविकाई के लिए आगे आ रहे, लोगों का हेल्प करने के लिए आगे आ रहे, किसी के बच्चों का एडमिशन हो रहा है, किसी को भूखे को खाने की जरूरत है, आप सामने यदि तो अगर ऐसा कर रहे हो तो उसने आपको धर्म की चद्दर उड़ा दी। और लिखा है कि धर्म की चद्दर ऐसे उड़ा दी है कि जैसे दुल्हा फूलों की माला में अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों में अपना श्रृंगार करती है। एक दुल्हन जैसे ब्यूटीफुल दिखती, सुंदर दिखती, दुल्हा अपने आप को ब्यूटीफुल बनाता। शादी में जब आते सब अच्छा कपड़े पहनते, लेकिन हर एक का ध्यान दुल्हा और दुल्हन के पास होता। सबसे खूबसूरत, सबसे हैंडसम और ब्यूटीफुल वही दोनों दिखे थे। क्यों? क्योंकि श्रृंगार ही ऐसा किया गया है। बिलीवर का श्रृंगार कैसा है? धर्म की चद्दर, धर्म की चद्दर। स्पिरिचुअल आप प्रभु में बढ़ रही है, गॉडली मैन, आई एम गॉडली वुमन। मैं प्रभु के वचन का मनन करूंगा, रात दिन उसको मैं पढ़ूंगा, प्रभु के वचन को मैं एक्सेप्ट करूंगा और उस पर चलूंगा। मैं उपवास करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा। जब किसी को प्रार्थना की जरूरत है मैं घुटने पर आ जाऊंगा काम छोड़कर। मेरे भाई मेरे बहन, धर्म की चद्दर। और एक और रेफरेंस कह के मैं अलविदा कहना चाहूंगा। रेवल्यूशन चैप्टर 19 प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 8वीं आयत, उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। कौन से? शुद्ध और चमकदार महीन मलमल, महीन बारीक, प्योर। और लिखा है कि मलमल पहनने का अधिकार दिया। ये मलमल कौन सा है? काम, धर्मी लोगों के काम। क्या काम कर रहे हो? आज मैं खुश हूं कि कोई वीडियो बना रहा है, आज खुश हूं कोई वीडियो देख रहा है, धर्मी बनने के काम है। मैं खुश हूं कोई लोग जा गए जगह जगह पे सेविकाई। किसने सेविकाई की? तभी तो 1500 लोगों में हमने काम किया ना, फेलोशिप दी ना। काम, ये काम के वस्त्र। एक आदमी विवाह में आया लेकिन वस्त्र नहीं पहना हुआ है। और मैं आपसे कहूं कि वस्त्र नहीं पहनने वालों का अंजाम क्या होता चली जाते थे, बता दूं मैं आपको। उसने आप सोच के वस्त्र नहीं पहने क्या फर्क पड़ता? अनादर कर दिया पास्टर का, अनादर कर दिया लोगों का। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, हमारा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम तो खुदा के लिए खड़े, वो हमारे लड़ेगा। लेकिन यदि आप चर्च में आ रहे, वस्त्र नहीं पहने, ये आपके लिए है। इसी से आपको आशीष, इसी से आपको स्वर्ग का रास्ता मिलेगा। और लिखा है इस मनुष्य जिसने वस्त्र नहीं पहने थे, उसने कहा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहां क्यों आ गया? सवाल पूछा जाएगा कि आपने वो वस्त्र क्यों? मैंने बताया था, ये व्लॉग तो मैंने दिया था, फिर इसको आपने देखा क्यों नहीं? इसको फॉरवर्ड क्यों नहीं किया? और लिखा है कि तू बिना ये वस्त्र विवाह का पहने क्यों आ गया? और फिर कहा उसका मुंह बंद कर गया, मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना दांत पीसना, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, चुने हुए थोड़े हैं। और मैं आपसे एनकरेज करना चाह रहा हूं, वस्त्र नहीं पहनोगे, सजा है, न्याय है, नर्क का राज्य। हर कोई स्वर्ग में नहीं जाने वाला, नर्क का राज्य। कौन स्वर्ग जाएगा? जो वस्त्र पहनेगा, जो वस्त्र पहनेगा। मैंने केवल 2-3 वस्त्र के बारे में जिक्र किया, लेकिन जो वस्त्र नहीं पहनेगा उसको नर्क की तस्वीर दिखा दी गई है। मेरे मित्रों, आज मैं आपको एनकरेज करना चाह रहा हूं, जैसे मैं इंडिया को सपोर्ट कर रहा हूं, मैं चाह रहा हूं इंडिया जीते। और इंडिया जीतेगी हारेगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन विश्वासी यदि ये वस्त्र पहनेगा तो यकीनन जीत आप ही की होगी और शैतान हारेगा। और वो लहू, मेमने का लहू जो आपके लिए बहा है, उसको जाया मत होने दीजिए। प्रभु के मंदिर में, प्रभु के उस भोज में जो आपके लिए तैयार किया गया है, सेवक आते हैं आपके पास, उनका अनादर मत कीजिए और फिर कारण मत बताइए और प्रभु के पास आइए। वस्त्र